हाँ जी, नमस्कार जी, क्या हाल है आप सब लोगों के? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के आने वाले कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें आजकल जो सबसे ज़्यादा मेरे पास आ रहा है कि यार 2025 में 12 से 15 साल चलने वाली गाड़ियों के नाम बता दो। अब दोस्तों हमारे देश में है बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारी कंपनियाँ भी हैं और यहाँ पे अगर मैं सीधा ये बोल दूँ कि ये वाली गाड़ी जो है 12-15 साल चलेगी, तो थोड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो मैं आपको बताऊँगा ज़रूर, सारे ब्रांड्स की बताऊँगा और ऐसा नहीं है कि भाई कि सिर्फ मारुति ही है जो आपको ऐसी लॉन्ग टर्म गाड़ियाँ दे रही है, और भी कई गाड़ियाँ आती हैं। तो मैं इस वीडियो में क्या करूँगा ना, हम इसको थोड़ा सेग्रीगेट करते हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बताता हूँ यहाँ पे, जिनकी जो मंथली इनकम है, आपके 70-80 हज़ार रुपए के आसपास है, आप गाड़ी लेना चाहते हो। तो भाई सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ होंडा से। होंडा की गाड़ी आती है अमेज और इसके बेस मॉडल में कुछ चेंजेस करे हैं, तो बेस मॉडल से ही आपको जो है कंपनी सब कुछ लगाकर दे रही है। क्या दे रही है आपको? इंफोटेनमेंट सिस्टम दे रही है, कार के अच्छे फीचर्स दे रही है और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको। कार की जो लुक है पहले से बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। अब कई लोगों के मन में ना क्वेश्चन आ सकता है कि यार होंडा अमेज क्यों कह रहे हो, अभी तो इतनी ज्यादा बिक नहीं रही, बिकती तो ज्यादा डिजायर है। देखो, होंडा अमेज जो है ना दोस्तों, होंडा एक बहुत बेहतरीन कंपनी है। होंडा काफी जाने जाती है अपने इंजन के लिए। अब डिजायर के बारे में भी बात करेंगे, पर पहले मैं आपसे होंडा की बात करता हूं, क्योंकि डिजायर में आज की डेट में कर दिया इन्होंने 3 सिलेंडर का इंजन, पर अमेज में अभी भी 4 सिलेंडर इंजन आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको काफी अच्छी पावर देता है। मैं होंडा भी गया था, मैंने होंडा के ऊपर वीडियो बना रखी है, अमेज के ऊपर नई वाली शोरूम वॉक अराउंड की वीडियो भी हमारे चैनल पे है। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सर्च करोगे, वीडियोस मिल जाएंगी। इसकी जो एक बिल्ड क्वालिटी होती है ना ओवरऑल, वो मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगी। कार का जो ओवरऑल एक बॉडी शेल होता है, जो फर्स्ट शीट मेटल क्वालिटी होती है, वो भी काफी ज्यादा बेहतरीन मेरे को लगी। कार चलाओगे हाईवेज पे, ड्राइविंग डायनामिक्स काफी सही है, काफी अच्छी लगती है, काफी सुंदर लगती है। सबसे खास बात है भाई इस कार के इंजन की। इसका जो इंजन है ना भाई, ये काफी लॉन्ग लास्टिंग इंजन है, जिसकी वजह से इस कार की जो रीसेल है ना, पुरानी वाली इमेज की भी अच्छी थी और जो नई अमेज अब आई है ना, ये भी दबाकर बिकेगी रीसेल में। अगर कल को आप बेचने की प्लानिंग भी करते हो ना 10 साल चला के, तो आपको आराम से इसके बायर मिल जाएंगे। और उल्टा ना इन कार की रीसेल बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी मैं आपको बताता हूं कि अगले ना कुछ सालों में, मुझे जो लगता है 3 से 4 साल मैक्सिमम में ना, शायद 4 सिलेंडर ना हमारे देश में बंद कर ही दें। जो नया भारत स्टेज आएगा उसके वजह से, तो शायद न्यू कार्स जो है ना वो बनेंगी नहीं अब आने वाले टाइम में 4 सिलेंडर, थोड़ा वक्त लगेगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनकी रीसेल आपको कार्स की ज्यादा मिलेगी, जो 4 सिलेंडर कार्स होती हैं। दूसरा, होंडा मेज में उन लोगों को यहाँ पे रेकमेंड कर रहा हूँ जिन लोगों को कार तो चाहिए, पर एक ऐसी कार चाहिए अफोर्डेबल, जो थोड़ी हटके लगे, थोड़ी प्रीमियम सेगमेंट में लगे। क्योंकि ज्यादातर लोग मारुति को प्रीमियम सेगमेंट में ना कंसिडर नहीं करते। वो सोचते हैं कि भाई टोयोटा कूल लगता है और होंडा कूल लगता है, फिर उसके ऊपर और भी ब्रांड्स आते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आपको थोड़ी हटके चीज चाहिए, आपको नहीं चाहिए टाटा महिंद्रा मारुति, आपको कुछ नयापन चाहिए, तो भाई जाओ होंडा की आप अमेज लो। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कार काफी ज्यादा अच्छी है, कार में स्पेस वगैरह भी सही है, न्यू इंटीरियर्स आए, आपको मजा आएगा। अब दोस्तों हमारे चैनल पे हो चुके हैं 70,000 सब्सक्राइबर। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया यार, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। अब हम कोई ऐसी वीडियो तो बनाते नहीं कि लेटेंट टाइप वीडियो बना दी, ऐसा कुछ बोल दिया कि जेल ही चले गए। हमारे चैनल पे सारे प्योर ऑटोमोबाइल वाले बंदे हैं। इसमें कार ओनर्स भी हैं, कार बायर्स भी हैं, जो दिन रात कारों के बारे में स्टडी करते रहते हैं। हमारे पास ईमेल्स आती हैं, लोगों के फीडबैक आते हैं। मैं दिल्ली में जहाँ रहता हूँ, मेरे घर के पास सबसे बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं जो ऑटोमोबाइल की अगर मैं बात करूँ, सारी अपडेट्स हमारे पास आती रहती है। उसका निचोड़ बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट जिस कार के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये एक ऐसी कार है जिसने इतनी तेजी में बिकना शुरू करा, इतनी तेजी में बिकना शुरू करा भाई, ब्रेजा तक के रिकॉर्ड तोड़ दिए इस कार ने। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मारुति फ्रॉन्क्स की, और सेम बजट में ही बात कर रहा हूँ अभी मैं, कि जिनका 70-80 हजार रुपए के आसपास मंथली हिसाब किताब रहता है, उससे नीचे रहता है, तो आप मारुति फ्रॉन्क्स खरीदो। बहुत अफोर्डेबल कार है। कार में आपको 4 सिलेंडर का इंजन मिलता है मारुति का। अब आपको पता ही है कि जो मारुति की गाड़ियां हैं, देश में ऑलमोस्ट 45 से 50% गाड़ियां जो है ना मारुति की बिकती है, और इसी वजह से ना इनकी रीसेल भी ज्यादा है। क्योंकि जो चीज ज्यादा बिक रही है, क्योंकि लोग खरीद रहे हैं, उसकी डिमांड है, लोगों को उसके ऊपर भरोसा है। मारुति सुजुकी की कार्स नाम से बिकती हैं भाई अपने की मारुति की कार है, वही इसकी रीसेल मार्केट में भी होता है। ये कार तो ऐसी है भाई, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे होंडा की बात करी थी अमेज की, वहां पर क्या है ना, स्लाइटली थोड़ा सा 5-7% का ना ऊपर हो सकता है। अगर ओवरऑल मेंटेनेंस की मैं बात करूं, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों ही 1.2 लीटर की हैं। पर मारुति में थोड़ा सा आपको वो भी कम मिलेगा खर्चा। क्यों मिलेगा? क्योंकि भाई यहाँ पे ना आपको जो इसके इंजन जिस तरीके से ट्यून करे जाते हैं, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही करे जाते हैं। 12 साल चलाने हो, 15 साल चलाने हो। फ्रॉन्क्स बहुत शानदार कार है,
इन्होंने भाई इस कार के अंदर जो एक ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी होती है ना, फ्रोंक्स की बहुत ज्यादा अच्छी है। एक तो अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हो तो आने वाले दिनों में आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेंगी कार मार्केट के बारे में, अगर आप कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो। अगर मैं फ्रोंक्स की बात करता हूं भाई, इसकी माइलेज एक तो आपको अमेज से ज्यादा मिल जाएगी थोड़ी सी, पर कॉम्प्रोमाइज कहां करना पड़ेगा कि जो एक प्रीमियमनेस वाली बात आ जाती है कि भाई ब्रांड जो है आपका होंडा हो जाता है, वहां पे थोड़ा हटके हो जाते हो आप। वो वाला अगर आप फैक्टर हटा दो तो फिर आप फ्रोंक्स की तरफ जा सकते हो। ये आपका मतलब थोड़ा सा जो VFM का लेवल होता है ना कि वैल्यू फॉर मनी फैक्टर, 20% आपका और बढ़ जाता है अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं। कहने को तो देखो भाई फ्रोंक्स एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, पर मुझे ऐसा लगता है प्रीमियम हैचबैक मान लो। इसका अच्छी बात यह है कि बाकी हैचबैक से इसके टायर बड़े मिलते हैं, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, कार के इंटीरियर्स काफी शानदार हैं। बेस मॉडल में ही आपको भाई ऑटो एसी और रियर डिफॉगर लगा के दे रहे हैं। मारुति इस कार पे बहुत मेहरबान है। तो ये जो गाड़ी है भाई बहुत ही ज्यादा शानदार है। अब देखो अगर फ्रोंक्स की बात हो रही हो तो जो मेरी अगली गाड़ी है मैंने सोचा साथ में इंक्लूड कर लेते हैं, बलिनो। बलिनो है फ्रोंक्स की मम्मी, क्योंकि बलिनो के प्लेटफॉर्म से ही, बलिनो की चीजों से ही निकली है आपकी फ्रोंक्स। ये दोनों कार्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं, पर फर्क क्या है, बलिनो थोड़ी सी ना सस्ती है अगर आप फ्रोंक्स से देखते हो। जो प्राइमरी रीजन मुझे लगता है कि मारुति ने इसका रेट थोड़ा सा ज्यादा रखा फ्रोंक्स का बलिनो से, और निकाली भी। एक तो ये जो कार है भाई आपकी फ्रोंक्स, इसकी लुक बहुत ही ज्यादा न्यू है, मारुति का लेटेस्ट प्रोडक्ट मान लो आप, तो नई चीज है तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे। ऊपर से इसकी जो एक ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है ना, चाहे कार के अंदर बैठो आप, बाहर से ठोका पीट के चेक कर लो, वो आपको थोड़ी सी इंप्रूव लगेगी डेफिनेटली बलिनो से। आप जब जाओ, दोनों कार खड़ी होती हैं, आप बोनट उठा के देखना फ्रोंक्स का भी बलिनो का भी, तो आपको फ्रोंक्स ज्यादा स्ट्रांग लगेगी। पर बलिनो की खासियत क्या है, बलिनो का ना एक एस्टैब्लिश्ड नाम है फ्रोंक्स से ज्यादा। स्पेशली अगर रीसेल मार्केट में बलिनो आ जाए ना भाई, ऐसे बिकती है अफीम की तरह। आपने आज रेट बोला कि जी इतने की बलिनो बेचनी है, ज्यादा से ज्यादा कोई आपसे 5-10 हजार ऊपर नीचे करेगा। आपकी गाड़ी मैं कह रहा हूं मुश्किल से मुश्किल हफ्ते में बिक जाएगी। ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी सेम मिलती है आपको, इंजन की परफॉर्मेंस, माइलेज, सब कुछ सारे पैरामीटर आपके सेम है। हाईवे पे चलाओ ये दोनों गाड़ियां, पहाड़ों पे चलाओ, कहीं चलाओ, आपको मजा आएगा। तो मैं आपको ना साथ में क्लियर करते हुए चल रहा हूं, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो। अमेज में क्या है, अमेज में आपको ब्रांड इमेज भी मिल रही है, स्लाइटली थोड़ा सा खर्चीली है, थोड़ी सी, वो ज्यादा फर्क नहीं है। माइलेज हल्की सी कम है उसकी फ्रोंक्स बलिनो से, या फिर जो आपका एक सर्विस सेंटर में एक्सपीरियंस होता है वो काफी ज्यादा अच्छा है। मारुति में भीड़ भड़क कम है, पर पैसा कम लगता है थोड़ा सा। होंडा में भीड़ भड़क कम नहीं है, शांति से बैठोगे, प्रीमियम वाली वाइब्स आएंगी, आपको अच्छा लगेगा। तो ये एडवांटेज है होंडा का। और मारुति में क्या है कि थोड़ी रीसेल बढ़ जाती है, थोड़ा आपको सर्विस का टाइम मैनेज करना पड़ेगा। लिटरली मारुति के सर्विस सेंटरों में लाइनें लगी होती है, हालांकि सर्विस अच्छी है, टाइम पे काम कर देते हैं। पर अगर आप थोड़े ऐसे शख्स हो कि नहीं यार मैं कोई बात नहीं, 1-2 किलोमीटर कम माइलेज आएगी, मैं होंडा ही ले लूंगा, तो अमेज लो आप। अब नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ी से ऊपर के सेगमेंट में चलते हैं। अगर देखो यहाँ पे ना आपका विजन जो है लॉन्ग टर्म का है, आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए कार्स चाहिए, अगर आपका जो मंथली इनकम है वो आपका 1,00,000-1,25,00,000 रुपए तक पहुंचता हो, तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा आप क्रेटा, ग्रैंड विटारा या फिर हाई राइडर, ये तो एक ही बात है, इवन सेल्टोस, ये चारों कार ना, मतलब इनको चारों को आप दो ही मानो, क्योंकि क्रेटा सेल्टोस ऑलमोस्ट एक ही चीज हो जाती है। और अगर हम विटारा हाई राइडर की बात करें तो ये भी एक ही चीज है। इनकी शक्लें अलग अलग हैं, पर इंजन, ट्यूनिंग, ड्राइविंग डायनामिक्स, काफी सारी चीजें ना आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती है, इनफैक्ट माइलेज भी। यहां पे अब मैं बात कर रहा हूं भाई, अगर आपको अफोर्डेबल चाहिए है ना, अफोर्डेबल, तो मैं नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की बात कर रहा हूं। मैं अभी यहां पे किसी भी टर्बो इंजन की बात कर ही नहीं रहा। अब इस श्रेणी में अगर आपको ऐसा है कि भाई मैं ना ये चाहता हूं कि मेरा खर्चा कम हो और मुझे ज्यादा लंबी गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे एसयूवी वाली वाइब भी चाहिए, मुझे बड़ी कार चाहिए, पर मैं और पैसा बचाना चाहता हूं, तो उस केस में आप मारुति की ब्रेजा भी आज की डेट में ले सकते हो। क्यों? कंपनी आपको एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स देने लग रही है, रियर कप होल्डर देने लग चुकी है, 60-40 स्प्लिट सीट्स भी आपको एज स्टैंडर्ड दे रही है। 2-4 फीचर और है, वो मेरी बाकी वीडियोस आप चेक कर सकते हो। इसमें क्या है ना, मैं क्यों ऐड कर रहा हूं यहाँ पे ब्रेजा, क्योंकि ब्रेजा, ग्रैंड विटारा और इनफैक्ट आपकी जो हाई राइडर है, तीनों का भाई सेम ही इंजन है, आपको सेम ही चीज मिलती है, अलग अलग पैकिंग में। विटारा और जो हाई राइडर है थोड़ी सी लेंथी है, ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छी है, तो वहां पे थोड़ा सा ड्राइविंग डायनामिक्स में थोड़ा सा फर्क लगेगा आपको, पर ओवरऑल जो इंजन की परफॉर्मेंस है या फिर माइलेज फैक्टर है, आपको नियरली सेम ही मिलता है। पर यहाँ पे ब्रेजा एक चीज में एक्सेल करती है कि बड़ी कार आपको मिल जाती है, कम पैसा आपका लग रहा है। और आज की डेट में जो डिमांड है ना ब्रेजा की भाई, रीसेल, जो मैं विटारा ब्रेजा नहीं की बात कर रहा हूँ भाई, इतनी तगड़ी रीसेल है। और मैं कह रहा हूँ भाई आप 3 से 5 दिन के अंदर भी ये कार बेच सकते हो, लोग तैयार खड़े हैं कि कहीं मिल जाए। इसके बाद ग्रैंड विटारा की भी काफी अच्छी रीसेल है, और लास्ट में मैं रखूंगा टोयोटा हाई राइडर।
इसकी भी काफी अच्छी रीसेल आपको मिलती है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम ये कैसे डिसाइड करें कि हम टोयोटा में जाएं या फिर मारुति में जाएं। तो देखो वही वाली बात आ जाती है जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी। हाई राइडर में आपको जो है एक तो ब्रांड इमेज चेंज हो जाती है, रेपुटेशन का फर्क है, कस्टमर सर्विस का फर्क हो जाता है वहां पे। मारुति में थोड़ा सा वही सर्विस सेंटर में भीड़ भड़कम, रीसेल में फायदा, और जो ओवरऑल सर्विस मेंटेनेंस होती है वो आपको टोयोटा से थोड़ी सी 5 से 7% जो है सस्ती पड़ जाती है। यही सारी चीजों का फर्क आ जाता है फिर Hyundai में। अब Hyundai जैसे क्रेटा है या फिर जो सेल्टोस है, ये थोड़ी सी और प्रीमियम कैटेगरी में आप मान लो। यहाँ पे इनका क्या सीन है भाई, एक तो क्रेटा आपको पता ही है बेस्ट सेलर कार है और लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छी है। 1.5 इसका जो इंजन है उसका सबूत ये कार खुद देती है। आप देखो इसकी कितनी जनरेशन आ चुकी हैं आज की डेट में, पहली, दूसरी, तीसरी, आप कोई जनरेशन देख लो भाई, तीनों कार रोड पे आपको चलती नजर आएंगी। तीनों क्रेटा मतलब जितनी आ चुकी है ना भाई, सारी चलती नजर आएंगी। कोई ऐसा रोता नजर नहीं आएगा कंज्यूमर आपको कि भाई इंजन में ये हो गया, फलना हो गया। सर्विस सेंटर की कोई बुराई करता नजर नहीं आएगा। जिन्होंने भाई क्रेटा चलाई, इंजन की परफॉर्मेंस साइलेंट, स्मूथ, लॉन्ग टर्म लाइफ, सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलता है। वही आपको इंपैक्ट जो है ना किया में भी मिलता है, क्योंकि ये जो है ना आपस में कनेक्टेड सिबलिंग कंपनीज है। तो किया ले लो या फिर Hyundai ले लो, एक ही चीज है। पर किया में क्या है ना, किया Hyundai से थोड़ी सी और प्रीमियम है। आप किया के शोरूम्स में जाओ, सर्विस सेंटर में जाओ, थोड़ा सा लेवल अप एक्सपीरियंस आपको मिलता है और उस चीज का थोड़ा सा पैसा भी है। यानी कि क्रेटा की मेंटेनेंस है 5% के आसपास, 7% के आसपास, ऊपर लेके चलो आप सेल्टोस की आपको पड़ सकती है। पार्ट्स की जो अवेलेबिलिटी है, एक बार को प्रॉब्लम आपको आ सकती है शायद सेल्टोस के ना मिल पाए, पर कंपैरेटिवली ना आपको जो है पार्ट्स आराम से मिलेंगे भाई क्रेटा के, विटारा के, ब्रेजा के। पर ऐसा नहीं होगा कि नहीं मिलेंगे, थोड़ी सी जिद्दोजहद होगी पर मिल जाएंगे, पर बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजीली आपको ये मिलेंगे। अब थोड़ी सी ना और आगे विजनरी बात करते हैं कि क्योंकि जब कार आप खरीद रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि 3 साल की बात है, 5 साल की बात है। एक्सटेंडेड वारंटी की भी एक लिमिट होती है कि आपने 5 साल करा ली मैक्सिमम, या 6 करा ली, कुछ कुछ कंपनीज में होता है। अब आगे क्या करेंगे, तो उस केस में क्या है भाई, सबसे इजीली जो कहीं भी आपकी कार रिपेयर हो सकती है, कोई आपसे मुंह नहीं फाड़ेगा कि भाई क्या है, मारुति की कार। अब चाहे आप यहाँ पे ब्रेजा की बात करो, बलिनो की बात करो या फ्रॉन्क्स की बात करो, Hyundai क्रेटा, इसको देखकर भी इतना कोई मुंह नहीं फाड़ेगा। उनको पता है कि भाई ये जो सिग्नेचर इंजन है काफी टाइम से आ रहे हैं, तो मैकेनिक्स को रटे हुए हैं। किया देख लेंगे, होंडा की कार देख लेंगे, टोयोटा की कार देख लेंगे, जो थर्ड पार्टी मैकेनिक की बात कर रहा हूं, फिर वो ऐसा मुंह फाड़ेंगे, फिर आपको लगने लगेगा कि भाई कुछ यहाँ पे फर्क है। अब अगेन वो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता, 10% या 15% का मान लो, जो लोकल मैकेनिक है चार्ज करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई ये आदमी जो है थोड़ा शौकीन है, ब्रांड वैल्यू मेंटेन कर रहा है, पता उसको सब है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई V8 इंजन फिट हुआ है अगर सेल्टोस आ गई तो, उसको भी पता है। पर वो जानबूझ के आपसे थोड़े से मांगता है, क्योंकि भाई वो आपकी प्रोफाइल की वजह से मांग रहा है कि आप टोयोटा चला रहे हो, होंडा चला रहे हो या फिर आप किया चला रहे हो, उस प्रोफाइल के पैसे। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज की डेट में अगर आपको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कार रखनी है, इसमें मैंने रखा होंडा अमेज, मैंने रखी बलिनो, यहाँ मैंने रखी फ्रॉन्क्स, ब्रेजा, क्रेटा, किया की सेल्टोस। साथ ही में लास्ट में मैं आपको ये भी हाईली एडवाइस करूंगा कि आप होंडा एलिवेट को भी यहाँ पे ऐड कर लो, आंख बंद करके। क्यों कर लो दोस्तों? क्योंकि होंडा एलिवेट की सेल्स जरूर कम है। यहाँ पे ना होंडा की ज्यादा बड़ी गलती है, इन लोगों ने होंडा एलिवेट को लाते लाते इतना लेट कर दिया, तब तक क्रेटा और विटारा जैसी गाड़ियां ऊपर चली गई थी, टाइमली इन्होंने काम नहीं करा। अदरवाइज होंडा एलिवेट बहुत ही बढ़िया कार है, पावर ज्यादा देती है नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में। अगर आप उसको क्रेटा और विटारा से कंपेयर करते हो, ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा देती है, स्पेस ज्यादा देती है। इनफैक्ट आप खुद अगर भाई दोनों के बोनेट बूट कुछ चेक करोगे ना, वजनदार कार आपको होंडा एलिवेट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। होंडा एलिवेट में भी 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आता है। होंडा का इंजन है, कारगर इंजन है भाई, सालों साल 15-15 साल चलने वाले इंजन है। आप इनको 2 लाख चलाओ, 3 लाख चलाओ, जितनी कार्स मैंने आपको बताई हैं ये सारी सबसे ज्यादा बेहतरीन कार्स हैं लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आपको रखनी हो तो। हालांकि अभी कुछ प्रोफाइल्स रह गए हैं, जैसे किसी की इनकम ज्यादा है, 1.5 लाख से 2 लाख का स्लैब है, 3 लाख का, उसके लिए भी हम वीडियोस बना सकते हैं। आप अगर चाहो तो हमें कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई कार बाइंग कंसल्टेशन चाहिए हो कि भाई मुझे कोई कार खरीदनी है, बेस्ट रेकमेंड करो, तो आप हमारी ईमेल पे भी ईमेल कर सकते हो। वी विल गिव यू द बेस्ट ऑफ आवर सजेशंस। तो काफी सारी बातें हमने आज की वीडियो में करी है मुझे लगता है, तो दोबारा मिलते हैं फिर किसी और दिन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।